बंगाल विधान चुनावों में टीएमसी को मिले 33.3% वोट में से मुस्लिमों का हिस्सा करीब 23% से ज्यादा का था। यानी ये बात साफ है कि मुस्लिम वोट ममता की जीत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन ममता के उसी मुस्लिम प्लान पर अब मुसीबत भी मंडरा रही है। वजह यह है कि कांग्रेस को भी मुसलमान पसंद दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम मोहब्बत अब छुपा नहीं रही है। हुगली में मौजूद फुरफुरा शरीफ दरगाह की नई पार्टी को कांग्रेस अपने पाले में करने के लिए जी जान से जुट गई है। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर आई। 30% मुस्लिम वोटर बिगाड़ सकते हैं सत्ता का समीकरण। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर कैसे आई, ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस की चिंता पर गौर कीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अल्पसंख्यक वोटर कांग्रेस पार्टी से दूर चले गए। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। परंपरागत मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखने में हम नाकाम रहे हैं। ये कांग्रेस नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान की चिट्ठी का मजमून है। वो चिट्ठी जो मन्नान ने सोनिया गांधी को लिखी है। अब इस चिट्ठी को ट्विटर पर जारी करके बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के सेकुलर राजनीति का यही असली चेहरा है, जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है। अब जानिए कि अब्दुल मन्नान के इस चिट्ठी को लिखने का मकसद क्या था। चिट्ठी में अब्दुल मन्नान ने आगे लिखा है, धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट को कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में जोड़ने से हमें फायदा मिल सकता है। मैंने अब्बास सिद्दीकी के साथ बातचीत शुरू की है। अगर पार्टी इजाजत दे तो हम आधिकारिक बात शुरू कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस मान रही है कि ये गठबंधन गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम लोग ममता को कभी बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं सुनता है। अभी उनका वोट के लिए बोलता है, ए टीम बी टीम का लड़ाई दिखाता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आपको बता दें कि अब्बास सिद्दीकी की रैली और रोड शो में भारी भीड़ जुट रही है। अकेले न सही तो कम से कम कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करके इंडियन सेकुलर फ्रंट टीएमसी के लिए तो मुसीबत खड़ी कर ही सकता है। ये समझने के लिए जरा फुरफुरा शरीफ की अहमियत को समझना जरूरी है। कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर हुगली जिले के जंगीपुरा में है फुरफुरा शरीफ, जिसे बंगाल ही नहीं देश के मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ दरगाह के बाद इसे देश के पवित्र मजारों में दूसरे नंबर पर माना जाता है। जानकारों के मुताबिक करीब 3000 मस्जिदों पर इसका प्रभाव है। दरगाह में आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग इसकी बातों और फतवे को भी मानते हैं। इसका असर हावड़ा, उत्तरी और दक्षिण 24 परगना समेत 20 से 25 जिलों तक में माना जाता है। ये तो सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट ममता की जीत के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल है कि क्या नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ममता के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है? मन्नान साहब हो सकता है मुसलमान वोट खेले, मगर हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और एक साथ भारत में रहना चाहते हैं, एक साथ पश्चिम बंगाल में सुख और शांति के साथ रहना चाहते हैं। टीएमसी के ये दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन की कांग्रेस की कोशिश को हल्के में लेना टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजाएगा? बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 30% है और इन वोटरों में से लगभग 90% वोटर ऐसे हैं जो बांग्ला में बात करते हैं और बाकी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उर्दू या हिंदी में बात करते हैं। और ये 90% जो मुस्लिम वोटर्स बांग्ला में बात करते हैं, इन पर अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव काफी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, अनुसूचित जाति, उपजाति और साथ में दलित वोटरों पर भी अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव है। और इसीलिए कांग्रेस जो है इस बार अब्बास सिद्दीकी की पार्टी यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन की बात कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।